हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आर्मी में क्या आपको फ्री में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है जब भी आपकी सर्विस कंप्लीट होता है, या फिर 10 साल के बाद या फिर 7 साल के बाद जब आपकी सर्विस कंप्लीट होता है, क्या आपको उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम आपको बात करें, क्या 4 साल के जो अग्निवीर जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे एयरफोर्स जा रहा है, नेवी जा रहा है, आर्मी जा रहा है, वहाँ पर अग्निवीर को क्या ये सर्टिफिकेट जो आपके सामने, क्या ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या कहाँ कहाँ ये वैलिड हो सकता है और कौन कौन सी आप एग्ज़ाम इनमें दे सकते हैं। चौथी, अगर आपके पास ये आर्मी की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इस तरह से आपकी आएगा इंडियन आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और सिविल में का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम समझेंगे। और क्या अगर आप सर्विस कर रहे हो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ से मिल रहा है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ वैलिड हो रहा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, उससे पहले वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो जो सर्विसमैन है, आप जिनको जानते हैं उनको शेयर करिए, जो आर्मी में सर्विस करे या फिर आर्मी में जाने की कोशिश कर रही है, अग्निवीर को, या फिर आपकी कोई भी रिलेटिव है जो फौज में नौकरी करते हैं, उनको एक्चुअली में इनके बारे में पता नहीं रहता। मैंने फौज में जब एंट्री किया था, जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पोस्टिंग आया था, तो बहुत लोग यही बोलते थे कि भाई हमने ग्रेजुएशन करना है, 10+2 के भर्ती ग्रेजुएशन करना है, यहाँ इग्नो से यहाँ अग्नि से, बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं था। हमें भी कुछ दिनों के बाद ये इन्फॉर्मेशन पता चला। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, एक फौज में कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ अपनी दूध नहीं पिलाती उसको। ठीक है, तो बात वही है, जब तक आप ये चीज़ें पता नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं, तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको इसकी वेलफेयर्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, हमारे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल है, स्क्रीनशॉट आपके सामने ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टोटल ये है, आपकी ऐसे कलर का आपको मिलता है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक रजिस्टर आर्मी नंबर रहता है, आपकी उस सर्टिफिकेट का नंबर रहता है, यहाँ पर ऐसे रहता है, और यहाँ पर कुछ लिखा रहता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट है। पहले देखते हैं ये किसको मिलता है। देखिए यहाँ पर इसने क्लियरली मेंशन किया है, एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन किसको बोलते हैं, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 15 साल नौकरी करके जाता है। यहाँ पर क्लियर देखो, यहाँ जहाँ मैं राउंड मारा देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में जो 15 साल कंप्लीट करके जा रहा है उसको मिलता है क्या, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट इस तरह से बनेगा, इट इज़ देयर फॉर सर्टिफिकेट दैट नंबर। ये कौन सी नंबर होता है भाई, ये आर्मी नंबर होता है। सेम मेरा, जैसे मेरा एक आर्मी नंबर है, ये बंदे का जिसका सर्टिफिकेट है उसकी ये आर्मी नंबर है। आप जब भर्ती होंगे आपके एक आर्मी नंबर रहेगा, उस आर्मी नंबर से आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और उसके साथ जो एयरफोर्स का नंबर होगा, नेवी का जो भी जवान है उनका यही रहेगा। आपकी रैंक रहेगा, यहाँ पर रैंक एक्स नायक या जो भी है। ठीक है, आप नायक से रिटायर्ड है, हवलदार से रिटायर्ड है, नायब सूबेदार से रिटायर्ड है, सिपाही से रिटायर्ड है, यहाँ पर आपकी रैंक लिखा जाएगा। नेम एंड इनिशियल्स, नाम आपका लिखा रहेगा, जो भी एक नाम यहाँ पर आपकी लिखा जाएगा। ट्रेड आपकी, जो ट्रेड में आपने काम किया, लाइक आप जीडी में भर्ती हो गए तो जीडी लिखा रहेगा। जो ओपीआर यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग होता है ऑपरेटर, तो ये क्लियरली मेंशन है, एक आरटी का जवान है। और जो ये रेडियो ऑपरेटर था ये पेंशन गया है नाइक की रैंक से। ठीक है, सर्व्ड, आपने कितना साल सर्व किया भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 16 साल मैंने सर्व किया है, 16 ईयर्स मैंने सर्व किया है, जो भी ये बंदा था। ठीक है, यहाँ पर ईयर कब भर्ती हुआ था, ये 89 में भर्ती हुआ था और 2006 में ये पेंशन चला गया। तो टोटल 16 साल ये कंप्लीट करके अपनी टेन्यूवर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके आपकी यहाँ पर साइन रह के, देखो मैंने बोला था ना एक आरटी का जवान है, यहाँ देख लीजिए, कमांडिंग अफसर आर्टिलरी डिपो रेजिमेंट नासिक रोड कैंप। ठीक है, इसका ट्रेनिंग सेंटर से इसको साइन होके मिला है। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2006। यहाँ पर देखो जिस दिन वो पेंशन गया 28/2/2006 तक उसकी नौकरी था, यहाँ देखिए, और वहीं दिन साइन हुआ है 28 फरवरी 2000, मतलब लास्ट दिन आपकी सर्विस में ये मिलता है आपको। ठीक है, मिलता है तभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये ऑलरेडी देते थे, लेकिन आजकल जिसको चाहिए उसी को देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो सभी जो रेजिमेंट है वो अपना अपना जो जवान है उनको दे देती है, लेकिन उसकी एक क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है उसको देखते हैं। पहले क्लियर कर देते हैं कि अग्निवीर को मिलेगा ये नहीं, अग्निवीर को जो 4 इयर्स के बाद आएंगे ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं। इट इज़ ओनली फॉर द एक सर्विसमैन। ओके, क्लियर। तो अगर अग्निवीर वहाँ पर जाकर सर्विस करते हैं फर्दर
15 ईयर्स, 4 साल के बाद 15 ईयर्स और सर्विस करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वैलिड, हर जगह ये सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर आप सिविल से करते हैं, बीए करते हैं या फिर बीएससी करते हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम करते हैं, ये मेनली ग्रेजुएशन होता है। यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ये बीए लेवल की सर्टिफिकेट है। ये बीए को वेरीफाई करता है। जो एक बीए जो कोई इसमें बीएससी और बीकॉम भी मांगता है, वहाँ पर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई में बीए मांगता है या फिर मांगता है कि ओनली सिंपल ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, तो बोलता है कि कहीं भी बीए, बीकॉम, बीएससी, जैसे आपकी यूपीएससी वगैरह हो गए, आपकी स्टेट पीसीएस वगैरह हो गए, तो वहाँ पर ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। यूपीएससी एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, लेकिन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, उसके लेवल में स्टेट लेवल के जितने भी आपकी एग्ज़ाम है, और ये हाई कोर्ट से बिल्कुल ये प्रूव्ड है, ये बिल्कुल हो चुका है इसकी क्लियर, ठीक है। हाई कोर्ट से ये प्रूव्ड है। बैंकिंग एग्जाम, जितने भी एग्ज़ाम है सारे में ये सर्टिफिकेट वैलिड है। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को छोड़ के, वो है यूपीएससी को छोड़ के ये बिल्कुल बाकी सारे एग्ज़ाम में वैलिड है। और एक बीए लेवल का जो आप करते हो सिविल से, उसकी ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हम बात करेंगे क्या है ये सर्टिफिकेट किसको मिलता है। अग्निवीर को तो मिलता नहीं है सर, वैलिड आपने बता दिया। अब किसको मिलता है, देखिए फौज में आप भर्ती होने के बाद आपकी चलता है अपग्रेडिंग कैडर और मैप रीडिंग, ठीक है। अपग्रेडिंग कैडर क्या होता है सर, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप फौज में जीडी में गए थे, वहाँ से आप ड्राइवर बन गए, ठीक है। तो ड्राइवर में हर साल आपके अपग्रेडिंग कैडर होता है, लाइक 3 तो 4 साल। हर साल में, जैसे इस साल हुआ, अगले साल बीच में हो गया, खाली रहा, ऐसे करके 3 अपग्रेडिंग कैडर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास अपग्रेडेशन, जिसकी पैसे भी मिलता है, जैसे क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन क्लासेस। जैसे ही आप क्लास 3 करते हो, ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट होगा, यूनिट गए, वहाँ पर आपको ड्राइवर में कुछ एडवांस चीज़ें सिखाया जाएगा, उसको आपने पास कर लिया, क्लियर कर लिया, टेस्ट देगा, तो आपको मिलेगा 250 रुपया एक्स्ट्रा। जैसे आपने क्लास 3 से फिर नेक्स्ट ईयर क्लास 2 कर लिया, तो आपको मिलेगा 450 रुपया। जैसे आपने क्लास 2 से फिर क्लास 1 कर लिया, वहाँ पर आपको मिलेगा कुछ 650 रुपया, ठीक है। ये तीनों पे आपको मिलेगा, आपकी सैलरी में हर महीना आएगा। जब जैसे जैसे आप क्लास कर लोगे, 3 साल में कर लिया, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद आप 15 साल 16 साल नौकरी करिए। ये है आपकी कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 क्या है, मैप रीडिंग। मैप रीडिंग क्या होता है, मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है एक सोल्जर्स की लाइफ में। अगर आपको डिफेंस मैप देखना नहीं आता ना, आप लड़ाई लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते। आप एक अनजाने जगह पे मूव करने की सबसे एक तरीका है मैप। अगर आपके हाथ में मैप है, अगर उसको पढ़ना चाहते हो, उसको आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो, आपसे अच्छा सोल्जर्स नहीं है, ठीक है। तो मैप पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो हम ऐसे इतना ट्रेंड हो जाते हैं, मैप पे ऐसा हाथ रख के हम सब कुछ बताते हैं कि कितना क्या डिस्टेंस है, क्या है ऑब्जेक्ट, किसकी घर है, सब कुछ इतना आपको माहिर बना देता है। तो मैप में मेनली आपकी 2 कैडर्स होते हैं। कितना होता है, 2 कैडर्स आपकी होता है। तो पहले क्या होगा, आपका होगा मैप रीडिंग 2, देन मैप रीडिंग 1, ठीक है। मैप रीडिंग 2 और मैप रीडिंग 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जैसे ही करोगे, ये करने के बाद आपका ये कितने दिन का चलता है, 45 डेज़ का। ये 45 डेज़ का, ये 45 डेज़ का, ये 5 से 6 साल जैसे आपका सर्विस होता है, ये आपका मैप रीडिंग 2 होगा पहले। फिर जैसे ही आपका 10 से 12 साल हो जाएगा, ये डिफर करता है ट्रेड वाइज, 10 से 12 साल का, वहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, फिर 45 दिन का एक कैडर होगा, इसको क्लियर करना है आपने। 3 चांसेस मिलता है इसका, 3 चांसेस मिलता है इनका। सेम क्लास 1, 2, 3 का भी 3 चांसेस हर क्लास का मिलता है, समझ गए। ये दोनों चीज़ जिसका भी कंप्लीट है, वही बंदे को मिलता है इंडियन आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। नो डाउट इससे प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। अगर ऐसे सर्टिफिकेट लेके आप दीवार में टांगते हो, अलग सा ग्लेज आता है। हमें पता है लाखों करोड़ों लोग हैं जो ग्रेजुएट है, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट और ये है ना, ये भाई, ये जब चमकता है ना उस दीवार में, ठीक है, जब आप इसको फ्रेम करके बड़ा सा A4 कॉपीज़ में फ्रेम करके रखते हो ना, जब ये चमकता है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। सब कुछ पा लिया आपने, जहाँ आके देख लिया ना बंदे, आपकी वॉल जहाँ सोते हो आपकी रूम में, किसी ने आके देख लिया ना ये वाला सिंबल के साथ और ये सर्टिफिकेट, उसके आगे कुछ नहीं पूछेगा, आपको समझ जाएगा कि आप में कितना क्या है, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, ठीक है, कोई भी स्कीम में आप जा रहे हो। तो आपको मेनली टोटली ये वीडियो में कंक्लूड करना चाहूँगा, ये जो सर्टिफिकेट है आप पेंशन जाते टाइम मिलेगा, चाहे प्रीमेच्योर जाए या फिर कॉलर सर्विस। प्रीमेच्योर मतलब आप 15 साल के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हो, ये कलर मतलब आप पूरी सर्विस करके जा रहे हो 32 ईयर्स, आपको हर जगह ये मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो सर्टिफिकेट है आपको
एलिजिबिलिटी आपको क्लास जो 3 क्लासेस होता है और 2 मैप रीडिंग होता है, ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये फौज की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको बोलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिफेंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर मिलिट्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये अगर आपका कंप्लीट नहीं है, इसमें आप फेल हो, तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। फौज ये देखता है कि अगर हाँ ये पांचों सब्जेक्ट में इसने कंप्लीट टास्क किया है, कंप्लीट इसने करवाया है, इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटी है और इसके लिए ये ग्रेजुएट लेवल का माना जाएगा। मान लीजिए अभी आप बोलोगे सर मैं तो जीटी में 10th लेवल में आया था, ठीक है, समझ गए। अभी आप बोल रहे हो कि 17 साल मैंने नौकरी किया, वो भी मान लिया सर मैंने 12th किया नहीं, ठीक है, मेरे को क्या डायरेक्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आप बोलोगे सर 12th का कहाँ है? 12th का नहीं है तो नहीं है, फौज आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देगा। फौज मानता है अगर आपने उसकी पांचों क्वालिफिकेशन कर लिया तो आप एलिजिबल है, ग्रेजुएट लेवल माना जाते हो इंडियन सिटीजन में, और इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। नो डाउट इसमें नहीं रखना, सिर्फ एक यूपीएससी एग्जाम को छोड़ के बाकी एसएससी का जितना भी एग्जाम है, स्टेट का जितना भी एग्जाम है, सारे में हाँ ये जो स्टेट की आपकी, जैसे मान लीजिए मैं उड़ीसा का हूँ तो मेरा जो उड़ीसा ओपीएससी होता है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी मैं दे सकता हूँ और वहाँ पर भी मैं डीएसपी वगैरह बन सकता हूँ, तहसीलदार बन सकता हूँ, उसमें भी ये सर्टिफिकेट वैलिड है, फुल वैलिड है। लेकिन जो यूपीएससी सेंट्रल लेवल में जैसे आईएएस वगैरह बनते हैं, वहाँ पर ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो जब भी आप फौज में जाते हो, ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हो कर लीजिए, वो आपकी ऊपर चॉइस है, लेकिन ऐसे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल ही रहा है जो हर जगह वैलिड है। अगर आपकी सपना है आईएएस वगैरह बनने का, अपना तो नहीं है, इतना पढ़ाई कौन करेगा, बाकी आपका है, तो आप क्या करना, एक सिविल से इग्नो के थ्रू या फिर सिविल से आप कर लीजिए, ग्रेजुएशन करके रखिए, फिर यूपीएससी आप दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है अगर आप करेंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गया होगा और आप अपनी जो भी रिश्तेदार है, भाई बहन है, पापा है, जो भी है फौज में, उनको ये शेयर करेंगे और उनको बताएंगे भाई प्लीज़ अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पेंशन जाने से पहले अप्लाई कर लीजिए, 3 महीना 6 महीना पहले अप्लाई कर लीजिए, ताकि जब आप पेंशन जाए लास्ट दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। एंड आपको कोई अगर डाउट होगा, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे बताना, क्या आपको नया चीज़ें सीखने मिला, कमेंट्स पे बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।